1610 में जब से गैलीलियो ने इसकी खोज की, शनि की रिंग्स यानी छल्लों ने हमें सदियों से मोहित किया हुआ है। देखा जाए तो हम शनि को पहले भी देख चुके हैं। कसीनी अंतरिक्ष जांच की ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि शनि के छल्ले जितने हमें लगते हैं उससे कहीं ज्यादा पेचीदा हैं। तो असल में इन तक जाना कैसा होगा? आपको शनि तक जाने में कितना वक्त लगेगा? रास्ते में आपको क्या कुछ नजर आएगा? और क्या आप शनि के छल्लों में जिंदा रह सकेंगे? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और देखते हैं क्या होगा अगर आप शनि के छल्लों में कूद पड़ें। पंद्रह अक्टूबर 1997 को नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटली की स्पेस एजेंसी ने साथ आकर एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान का इतिहास बदल दिया। उनका मिशन था शनि के सिस्टम पर शोध करना, एक ऐसा सिस्टम जो पत्थर, बर्फ और कई सारे चंद्रमाओं से बने अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट्स का मेल है। उन्होंने साथ मिलकर कसीनी-हुयगेन्स अंतरिक्ष जांच की शुरुआत की और इसे शनि के 7 साल के दौरे पर भेजा। मान लेते हैं कि हमारे पास आपको यानी अंतरिक्ष यात्री को भी साथ भेजने की तकनीक है। आप किस तरह के रोमांच का लुत्फ उठाने वाले हैं? खुशकिस्मती से हमारा रास्ता खूबसूरत नजारों से भरा होगा। पृथ्वी को अलविदा कहने और अंतरिक्ष में 1 साल घूमने के बाद हम पहले पहुंचेंगे शुक्र तक। चिंता मत करिए, हम यहां रुकने नहीं आए। हम तो केवल इसे ऑर्बिट के बाहर से ही देखेंगे, ताकि यहां से गुजरने पर गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपकी गति बढ़ सके। इससे आपका ईंधन बचेगा और शुक्र के नजारों को देखने का मौका भी मिलेगा। पहले ऑर्बिट के बाद आपको 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की बढ़त मिलेगी, लेकिन हमें अपनी गति में सही बढ़त के लिए एक और दौरा पूरा करना होगा। इस बार हम शुक्र से 600 किलोमीटर दूर होंगे। उम्मीद है आपका पेट मजबूत हो, क्योंकि ग्रेविटी का ऐसा जोर महसूस होगा जैसे कि किसी बड़े झूले पर बैठने के पहले खाया हुआ केक महसूस होता है। कभी नहीं। शुक्र के एक छोटे से दौरे के बाद आप मंगल और बृहस्पति की तरफ उछल जाएंगे, लेकिन आपके सफर का यह हिस्सा थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो कुर्सी की पेटी बांध लें। आप एक एस्टेरॉइड बेल्ट से गुजरने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि किसी एस्टेरॉइड से आपके टकराने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि फिल्मों से अलग ये काफी दूर दूर फैले हुए हैं। फिर भी कुछ कह नहीं सकते, बस प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के खराब होने की स्थिति में अपने हाथों में कंट्रोल लेने के लिए तैयार रहें। एक बार आप इस डरावने हिस्से को पार कर लें, यहां से आगे का रास्ता काफी आसान होने वाला है। तो बस आराम से बैठें और नजारों का लुत्फ उठाएं। आपके रास्ते में आपको दूर से नजर आएगा लाल ग्रह और बाईं ओर होगा बृहस्पति। इस गैस के गोले के चक्कर काट रही वो छोटी सी चीज गैलीलियो अंतरिक्ष यान है, घर की एक छोटी मगर प्यारी यादगार। इस वक्त तक 5 साल गुजर चुके होंगे। अंतरिक्ष की यात्रा करने पर वक्त कैसे बहता चला जाता है। हमारा अगला पड़ाव है शनि, पर क्या वहां जाना सुरक्षित है? हमें पता लगने ही वाला है। कुछ सालों तक इंतजार करने के बाद, कई सारे सुडोकू हल करने और अपने पसंदीदा क्या हो अगर के वीडियोस को कई बार देखने के बाद हम आखिरकार शनि के ऑर्बिट पर पहुंच गए हैं। चौंकाने वाली बात है कि अब तक तस्वीरों में देखकर जिन छल्लों को आपने चपटा और ठोस समझा था, वो असल में काफी अलग हैं। ये छल्ले ऑर्बिट्स का एक पेचीदा सिस्टम है जो कई अलग अलग हिस्सों में बटा है। इन सभी छल्लों को अलग करने वाली जगह में शनि के 60 से ज्यादा चांद मौजूद हैं। ये छल्ले बर्फ और पत्थर से बने हैं। कुछ छोटी चट्टानों के आकार के हैं तो कुछ घरों जितने बड़े। ये शनि की ग्रेविटी की वजह से टूटे हुए उल्का तारों, एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड और चंद्रमाओं के बचे हुए टुकड़े हैं। तो मुसाफिर, अब बारी है अंतरिक्ष में चलने की। शायद आपको शनि के छल्लों में चल पाने में ज्यादा कामयाबी ना मिले, बशर्ते आप इसके किसी चांद पर ना हो, जैसे कि मिथनी, पलीनी, यहां तक कि टाइटन भी।
जिसे आने वाले वक्त में स्पेस कॉलोनी का एक दावेदार माना जाता है। लेकिन आपको अपना स्पेस सूट पहनकर रखना चाहिए, क्योंकि टाइटन का तापमान -179.6 डिग्री सेल्सियस जितना ठंडा होगा। अब आप पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी से 2 गुनी दूरी पर होंगे। अब बारी है आखिरी पड़ाव की, आखिरी मौके की। जैसे जैसे हम शनि के आखिरी छल्लों के पास पहुंचेंगे, हमें सबसे अच्छे मौके की तलाश में सावधानी के साथ रास्ते चुनकर शनि के 22 चक्कर लगाने होंगे। अब आप शनि के वातावरण से केवल 2000 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। अंतरिक्ष में करीब 20 साल बिताने के बाद आप शनि के अंदर के हिस्से में पहुंचेंगे। सच कहें तो आपकी हालत शायद बहुत बुरी हो चुकी होगी, पर शुक्र है कि आप सावधानी बरतते हुए टाइटन पर बने रहे और कसीनी को बाकी काम करने दिया। कसीनी की ओर से जितनी जानकारी पृथ्वी पर भेजी गई है वो वाकई अद्भुत है। ये एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में इंसानी प्रजाति की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है। शायद अपने अगले सफर में हम शनि से बड़े ग्रह बृहस्पति को करीब से देख सकें, लेकिन ज्यादा करीब से नहीं। क्यों नहीं? ये जानने के लिए देखते रहें क्या हो अगर।